इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत ली है। बनारस को छोड़कर सभी क्षेत्र बनारस मंडल के, आजमगढ़ मंडल के समाजवादी पार्टी की झोली में है। और उसके बाद जो छोटी छोटी बैठकर चर्चा चल रही है कि आखिर देश में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, उसको लेकर यहाँ पे देखिए चर्चा चल रही। तमाम लोग हैं और इन लोग लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए ज़मीन पर काम किए हैं। क्या नाम है अपना? हरिओम यादव हमारा नाम है। तो क्या लग रहा है अभी सरकार देख रहे हो, क्या लग रहा है बन रही कि नहीं बन रही? सरकार हम लोग की बन रही है। हम लोग जो जो काम हम लोग अधूरा छूट गया है, हमारे पलटू जरा आएंगे वो पूरा कर देंगे, ये पूर्ण विश्वास हम लोगों को है। हाँ जी जी। क्या लग रहा है? हम लोगों को यही लग रहा है कि नीतीश कुमार को जैसे हाईजैक करके उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया था, अब नीतीश कुमार को अच्छा मौका मिल गया है वह मोदी जी से बदला लेने का। मोदी जी ने उनको सीधे सीध ये करके अपने पार्टी में मिलाया था कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो आपको ईडी और सीबीआई से ढिलवा करके आपको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार को ये मौका मिल गया है कि इसी पर अब मोदी जी को वो सबक सिखाने दिल्ली पहुंच गए हैं। अब अच्छा ये बताइए, अगर आजमगढ़ की बात करें तो पिछली बार हार हुई थी, इस बार आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, जीत हुई, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बदला है आजमगढ़ से लेकर अगल बगल क्षेत्रों में? हम लोग उस समय ज़्यादातर लाल कार्ड दे करके हम लोगों को धमकाया गया, हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया और पुलिस का पहरा लगाया गया, घर पे छापा मारा गया, घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, बूथ तक जाने से भी रोका गया, जिससे हम लोग कुछ मतों से वह चुनाव हार गए। कुछ मतों से हार गए। इस बार तो हमारे लोग के यहाँ जो हमारे नेता हैं आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव, इन्होंने बहुत मेहनत किया और हम लोगों को हमेशा सम्मान भी देते हैं। और पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक भाई हों चाहे अदर बैकवर्ड हों, हर जात के, हर बिरादरी के लोगों ने सपा को वोट किया। आज उसी की देन है कि हम पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी हमारी बनी है और आगे चल के इससे अच्छा कार्य हमारे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधान साथी से लेकर के माननीय मंत्री जी पार्टी के हित में काम करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आप लोग आपने कहा कि इस वक्त हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी का क्षेत्र है जी, 9 बार के विधायक हैं, तो ऐसे जितने भी सीनियर लीडर रहे, इनका जो रणनीति रही वो काम आई जमीन पर? बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी का विशाल अनुभव है और उनके परिवार का यहाँ पर भी सारे लोग लगे थे। हम लोग उनके परिवार के हैं एक तरह से, सारे लोगों को अपना परिवार समझते हैं क्षेत्र में। और हमारे चाचा जी की वजह से पूरे क्षेत्र की जनता अखिलेश जी को भी मानती है, सारे लोगों का योगदान रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि किस बिरादरी का वोट हमको नहीं मिला, हर सर्व समाज का वोट हमको मिला है और उसी की देन है कि पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी अच्छा की है और आगे चल के और अच्छा हमारे लोग करेंगे, और अच्छा करेंगे। जी हाँ। आपको क्या लग रहा है, आप तो अलग अलग गाँव में भी गए होंगे, देखे होंगे, युवाओं का कैसा रहा इस वक्त? देखिए, युवा बहुत खुश हैं। ये उन्हीं की देन है कि आज ये स्थिति पे आके हम लोग खड़े हो गए। और मैं ये मानता हूँ कि जो इन लोगों का घमंड है वो एक आखिरी चरण पे चला गया था। घमंड में इन लोगों की भाषा में दिखने लगा था 400 चाहिए, 500 चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको 400 500? मनमानी करनी है इसका मतलब? हाँ, संविधान बदलने की बात करते थे, कहीं कुछ बात करते। तो अब इन लोगों की ये ऑरा इन लोगों का ख़त्म हो गया, जो डराना धमकाना, जेल भेजना, तुम जेल जाओगे कल, तुम परसों जेल जाओगे, ये कोई राजनीति हो रही है इस तरह की? हाँ, आप मतलब आप कैसे आप किसी को जेल में भेज सकते हैं? हाँ, प्रशासन आप तो हैं नहीं, आप तो नेता हैं, आपको तो काम नेतागिरी करना है। हाँ, तो ये जो धमकी थी, ये जब धमकी, आज के बाद इस तरह की कोई धमकी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म कर दिया है जनता ने। और मैं ये भी मानता हूँ कि आजमगढ़ की जो जनता है, मैं धन्यवाद देता हूँ आजमगढ़ की जनता को, इस धरती को, कि इतना बढ़िया रिजल्ट, हाँ, एकदम चमत्कार। और मैं अध्यक्ष जी से भी हम लोग मिलकर आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि आजमगढ़ को विशेष पैकेज दीजिए। हाँ, और सरकार अगर बन गई हम लोग आजमगढ़, और देखिए अध्यक्ष जी को या नेताजी को भी किसी भी परिस्थिति में इतना बढ़िया वोटों से हर तरह से निकाला गया। तो आजमगढ़ का उनको अपना घर भी मानते हैं अध्यक्ष जी अपना इसको। और हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि कभी अगर सरकार बनती है, और उम्मीद भी है कि सरकार बन भी सकती है, और ये लोग लगे हुए हैं सभी लोग इंडिया गठबंधन के। उम्मीद है आप लोगों को सरकार बन जाएगी? हाँ, जैसे हमारे नेता लोग, हम लोग के नेता हैं अखिलेश जी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। अगर बनती है तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आजमगढ़ के लिए एक विशेष दर्जा दिया जाए पूर्वांचल में। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए, युवा देखिए, पिछले 10 साल में मैं तो गया गांव में, मैं पूछा किसी को नौकरी मिली है? कोई बताए, हाथ उठाइए किसी को नौकरी मिली है? तो किसी को नौकरी नहीं मिली है।
आपका ये जो लड़के दौड़ते थे जो पुलिस में हो जाते थे, आर्मी में हो जाते थे, वो भी नहीं नौकरी पाए। अग्निवीर वाले मामले से लोग नाराज हाँ, थे। वो भी नौकरी नहीं पाए, तो कहाँ जाएंगे? और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। हमारे यहाँ ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रही है भाई, वहाँ जाके कुछ लोग काम कर ले रहे हैं, यार कहीं कुछ हो जाए। यहाँ तो एक ही तरीका था ना, यहाँ पे या आदमी पुलिस में जा रहा है दौड़ के अपने शक्ति से, या मेहनत से अपने आर्मी में जा रहे हैं, या लड़के किसी और लाइन में जा रहे हैं, कहीं कोई रास्ता ही बंद हो गया था सर। उसकी जो गुस्सा थी ना, इतनी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गई थी लोगों के, वो दिखने लगी रोड पे। तो मैं ये मानता हूँ ये सब चीज़ें फिर से बहाल होंगी, फिर से लोगों को रोज़गार मिलेगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, अस्पताल में चले जाइए, किसी का कोई गरीब को कोई राहत नहीं है, न दवाई से लेके न डॉक्टर से लेके, सब लूटने पाटने में लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों से राहत मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर चीज़ से गरीब को राहत मिलेगी। और मैं इसी बात से कहता हूं कि आजमगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जैसे माहौल बदला है, बनारस को छोड़कर सभी सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जनता ने डाल दिया है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, उस पर जनता को भरोसा होने लगा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।